राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। फलावा तो आप देख ही सकते हैं, ये तो हर घर की कहानी है। इतना सारा काम एक अकेले इंसान को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वैसे तो आज मैंने अपने बच्चों को ब्लैकमेल ही किया था। बच्चे बैठे हुए क्या कर रहे थे आप भी सुन लीजिए। दीदी, हाँ, मम्मी को केक बनाए 2 साल हो गए, मम्मी बना के नहीं देती। हाँ, पूरे 2 साल हो गए और अब हमारा आज जी करता पूरा खाने का। क्या खाना? केक, ये वाला। चॉकलेटी केक। चॉकलेटी केक खाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? किचन साफ। तो रहने दो केक के ठीक लिए। है। हाँ हाँ, किचन साफ करना। क्या किचन में साफ करना? क्या किचन में साफ क्या करना? सारे डब्बे निकाल के किचन से बाहर रख दो और उसके बाद जो सामान रखा हुआ है आया था ग्रोसरी का वो डब्बों में कर दो, जब तक मैं केक की तैयारी कर दूंगी। नहीं तो केक बना कर देने की, क्योंकि मुझे आज किचन साफ करना है। किचन में वैसे तो रोज़ रोज़ बहुत सारी साफ़ सफाई करते ही रहते हैं, लेकिन जब ज़्यादा करके कुकिंग वगैरह का अपना काम होता है और थोड़ी तबीयत वगैरह भी डाउन सी चलती रहती है तो सबसे ज़्यादा ना किचन ही फैल जाती है। क्योंकि किचन में छोटे छोटे इतने सारे सामान होते हैं जो जल्दबाजी में उठाए जाते हैं और कहीं के कहीं रख दिए जाते हैं। और किचन में हम अकेले का हाथ नहीं होता है, किचन में सभी का हाथ होता है। जैसे मतलब हस्बैंड भी अपने खाने पीने कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, बच्चे भी ढूंढ रहे हैं, तो सामान अपने पास एक जगह नहीं सेट करते हैं जहाँ से उठाते हैं। धीरे धीरे करके किचन का हाल बहुत ही बुरा हो जाता है। वैसे तो मैं अपने किचन में डेली के डेली 1.5 से 2 घंटे दे ही देती हूँ, लेकिन फिर भी सामान मेरे काबू में नहीं आता है। क्योंकि कुकिंग का काम होने की वजह से किचन में बहुत ज़्यादा सामान हो चुका है मेरे पास, जिसकी रोज़ रोज़ सफाई करनी मुश्किल हो जाती है। इसकी सफाई करने का नंबर आता है तो मैं अपने बच्चों को, घर को चाहे किसी को भी साथ लगा लेती हूँ तो मैं हैंडल कर पाती हूँ। नहीं तो जैसे डब्बे वगैरह सारे के सारे आज डीप क्लीन करने का मेरा मूड बन रहा है कम से कम 8 दिन से। मैं सोच रही हूँ, क्योंकि हवाएं वगैरह चली, आंधी तूफान भी आए हैं, मैंने सोचा किचन को अच्छे से ही साफ़ कर देती हूँ पूरे डब्बे निकालने के बाद। बच्चों की छुट्टियाँ तो चल ही रही हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे जिद कर रहे थे चॉकलेटी केक खाने की, तो मैंने बच्चों को ये छोटा सा नहीं, वैसे बहुत बड़ा काम है, मैंने इनको बोला तुम बाहर भी खेलोगे, खेल खेल में ही सही थोड़ा सा किचन में मेरी साथ हेल्प करवा दो। क्योंकि डब्बे वहाँ से उतारने, यहाँ पे रखने, फिर यहाँ से वहाँ तक लेके जाने, साथ में अपने घर का काम भी है, खाना भी बनाना है। बच्चे केक के लिए बोल ही रहे थे, तो थोड़ा ना बहुत भारी पड़ जाता है, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ जाता है। वैसे तो मेरे बच्चे मेरे साथ में लग ही जाते हैं और अब तो वैसे भी छुट्टियाँ चल रही है, आधे से ज़्यादा काम मेरे बच्चे ही कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से मुझे काम करते करते कोई थकान वगैरह भी नहीं होती है। तो एक साइड मैंने तैयारी कर दी है अपने बच्चों के लिए केक बनाने की, और एक साइड में बच्चों ने ये सारा सामान निकाल के यहाँ पर रख दिया है। देखने के लिए तो आपको ऐसे लग रहा होगा 2-3 मिनट में ये काम हो चुका है, कम से कम आधा घंटा लगा है बच्चों को यहाँ पर ये सामान रखने के लिए। और बच्चों के चेहरे पर थकान साफ साफ नज़र आ रही है। अब मैं सोच रही हूँ बच्चों को बच्चों की पसंद का केक बना के दे ही दूँ। कम से कम मैंने 2 साल पहले इस केक को घर में बनाया था। ऐसी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा घर में नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें अनहेल्दी होती है एक तरीके से, मतलब खानी भी नहीं चाहिए। और लंबा सा टाइम हो भी गया था तो बच्चे बहुत दिन से बोल रहे थे मम्मी चॉकलेटी केक बना दो, चॉकलेटी केक बना दो। तो इस बार जब ग्रोसरी का सामान लेके आए थे, ये कोका पाउडर वगैरह भी लेके आए गए थे, और अब मुझे टाइम ही नहीं लग रहा था। फिर सोचा आज मुझे किचन भी साफ़ करनी है, तो चले बच्चों की पसंद का कुछ बना के दे देती हूँ। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं पूरी किचन खाली कर दी है, केवल बर्तनों का स्टैंड यहाँ पर रखा हुआ है। एक तरफ मैंने बच्चों के लिए जो है केक बिल्कुल तैयार कर दिया है, जैसे बच्चों ने यहाँ पर सारा किचन वगैरह साफ़ कर दिया था। बनने के बाद मैंने केक को निकाल दिया था, और जब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ा जाता है 20-25 मिनट के लिए, इसी बीच में जितने भी डब्बे थे इनको हमने मांज धो कर सारे के सारे डब्बों को किचन में लगा दिया। कुछ मैंने लगाए, कुछ बच्चों ने लगाए। जब तक मैंने केक वगैरह की तैयारी करी, इधर डब्बे वगैरह धोए, साबुन वगैरह से साफ़ किए थे, पानी से अच्छे से साफ़ किए थे। तो बच्चों ने जो स्लेब वगैरह ना सभी पे पोछा वोछा लगा के एकदम से साफ़ कर दिया था। तो सारी क्लिप में शूट इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मैं उधर केक की रेसिपी शूट कर रही थी और इधर बच्चे काम में लगे हुए थे।
तो आज मेरे दिल पे से बहुत बड़ा एक बोझ सा हट गया है, क्योंकि किचन को साफ़ करने का काम बहुत बड़ा होता है। जब आपके किचन में आपकी कुकिंग का सामान वगैरह हो, छोटी छोटी डब्बे वगैरह हो और अनगिनत डब्बे वगैरह हो जिनको डीप क्लीन करना हो, तो सिर दर्द बना ही रहता है और एक रूटीन बनाना पड़ता है। मुझे तो काफ़ी दिन से हो चुके थे, सोचते सोचते आज करती हूँ, कल करती हूँ, परसों करती हूँ, लेकिन घर का ही काम करते करते इतनी ज़्यादा थकान सी हो जाती है। फिर ये ऊपर वाला पोर्शन है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो किचन फैलाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। फाइनली आज जो मेरी किचन है ना, मोटी मोटी सी तो साफ़ हो ही गई है, एकदम से बिल्कुल बारीकी सी तो साफ़ मैंने की नहीं है, क्योंकि इस टाइम भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। उधर मैंने बच्चों के लिए केक बनाया है और अभी मुझे ना खाना भी बनाना है। ये सभी कुछ करते करते करीब 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो चुका है। मन को बहुत सुकून मिल रहा है जब अपनी किचन इस तरीके से सेट रहती है ना। कितनी बार तो मुझे एक डर सा लगता रहता है, जैसे मैं वीडियोज़ वगैरह आपके साथ शेयर करती हूँ ना, तो रोज़ रोज़ के सामान को उठाने धरने में थोड़ी सी उथल पुथल सी हो जाती है। कितनी बार मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स वगैरह है वो मुझे बिना बताए घर पे आ जाते हैं, और जब ये हाल देखते हैं ना, मतलब डब्बे आगे पीछे रखे हुए हैं, और थोड़ा सा मतलब आप समझ ही सकते हैं, जब डेली डेली में अपना कुछ ऐसा काम होता है और करने वाले हम अकेले ही होते हैं तो थोड़ा आगे पीछे हो भी जाता है। तब मुझे बहुत मतलब गिल्टी सी फील होती है, अच्छा सा नहीं लगता है। और देखिए तो सभी के साथ होता ही होगा। आज मैंने किचन सेट की है तो मेरा मन भी खुश है और किचन बिल्कुल बढ़िया से लग रही है, और ये 1 से 2 दिन के अंदर ही लगेगा इसको तहस नहस होने में एक तरीके से। फिर कितना भी आप जो है ना, मतलब थोड़ा सेफ्टी सी बरत लो, लेकिन वो बात रहती नहीं है। तो जब तक हमने किचन वगैरह को सेट किया अच्छे से, सारे डब्बे वगैरह वहाँ पे लगाए, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा कूड़ा भी फैल गया था। बच्चों के चेहरे पर थकान साफ साफ नज़र आ रही है, और ऊपर से कुछ केक भी बना रखा हुआ है, वो तैयारी हो चुका है, बस उसका खाने का ही टाइम आ रहा है। मैंने इसको निकाल के ना कोई 20-25 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि अच्छे से ठंडा हो सके। अब बच्चों ने इतना सारा काम कर ही दिया तो फटाफट से मैं ये केक भी इनको दे ही देती हूँ, नहीं तो फिर बच्चे बोलेंगे मम्मी हमने अपना वादा निभा दिया लेकिन आप नहीं निभा रहे हैं। अर्नव तो बैठ चुका है, लेकिन लड़कियां थोड़ी ऐसी होती है, जब तक पूरा किसी काम में लग जाए और पूरा ख़त्म ना करते जब तक उनको होश नहीं पड़ता, भले कितनी भी थकान हो जाए। फाइनली मेरे बच्चों ने आज मेरे साथ बहुत सारा काम करवाया है, मैंने भी उनकी पसंद का केक उनको दे दिया है। वैसे तो ये बोले थे मम्मी इसके ऊपर आप गनास बना के डाल दो, मैंने भी सोचा था चॉकलेटी गनास बना देती हूँ, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था। बट केक खाने के बाद बच्चों की थकान जैसे गायब सी हो चुकी थी। ये केक सभी को इतना ज़्यादा पसंद आ रहा था, बोल रहे थे मम्मी फिर से बनाना, लेकिन हाँ 8-10 दिन तो लगेंगे।